नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एवन उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। सीएम पुष्कर सिंह धामी का जोशीमठ दौरा, सीता माता अखंड महायज्ञ में की शिरकत, तो सेना के जवानों के साथ हर घर तिरंगा अभियान में हुए शामिल। उत्तराखंड में कांग्रेस की भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा, देहरादून, खटीमा और पौड़ी में निकाली गई यात्रा, तो शहीदों की प्रतिमाओं पर पुष्प अर्पित कर दी गई श्रद्धांजलि। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पेपर लीक मामले में एसटीएफ की कार्रवाई, सबूतों के आधार पर जसपुर निवासी तुषार चौहान को किया गिरफ्तार। अब तक मामले में 14 लोग हो चुके हैं गिरफ्तार। देहरादून में 5 अलग अलग घटनाओं का खुलासा, 5 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। पुलिस टीम को 5-5 हजार इनाम की घोषणा। उत्तराखंड में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, 5 जिले में बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी। आपदा प्रबंधन से जुड़े अफसर को भी अलर्ट रहने का आदेश। अब खबरें विस्तार से। जोशीमठ से 7 किमी आगे बड़गांव में 42 वर्ष बाद सितून मेले का आयोजन किया गया। बड़ा गांव में मां दुर्गा मंदिर से भूमियाल देवता का निशान ढोल दमाऊ के साथ आयोजन स्थल पर लाया गया। वहीं सीता माता अखंड महायज्ञ में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। सीएम धामी ने कार्यक्रम में पहुंचकर भगवान राम और माता सीता का आशीर्वाद लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि 4 दशक बाद इस महायज्ञ में भाग लेने का अवसर मिला है। इसके बाद सीमांत गांव मलारी के सेना के जवानों और स्थानीय जनता के साथ हर घर तिरंगा कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। मैं 42 साल बाद सितूर में सीता महायज्ञ होने पर आप सभी को मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि मां सीता का आशीर्वाद आप सबको मिला है, इसलिए 42 साल बाद ये महायज्ञ यहां पर हो रहा है। देखिए, आप सब लोग या आपसे पहले भी बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पर महायज्ञ हो, माँ सीता का ये काज हो, लेकिन माँ सीता की इच्छा नहीं हुई होगी। और जितने लोग भी इस महायज्ञ में पहुंचे हैं, मैं ऐसा मानता हूं कि सबके ऊपर सीता मैया की और भगवान राम की कृपा है, उनका आशीर्वाद है, इसीलिए हम सब लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। ऐसे स्थानों पर कोई भी अपनी इच्छा से नहीं पहुंचता है। और ये जो राम काज होते हैं, मां सीता का यज्ञ भी राम काज मानता हूं। यह काज भी तभी हो रहा है जब उनकी इच्छा है। अगर उनकी इच्छा न होती तो ये काज भी नहीं होता। आप सब बहुत सौभाग्यशाली हैं कि इस क्षेत्र के लोगों को इतने बड़े अंतराल के बाद 4 दशक 2 साल बाद पूरे एक और भाजपा हर घर तिरंगा का आयोजन कर रही है, तो वहीं कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है। आपको बता दें कि इस कड़ी में एनएसयूआई ने देहरादून के टीबीएस कॉलेज में यात्रा निकाली और आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर संदेश भी दिया। आज हम लोग जो एआईसीसी का दिशा निर्देश हमें मिला है कि आज जो हमारा 75वां आज आज़ादी का 75वां वर्ष पूर्ण हो रहा है, तो इसमें हम लोग एक गौरव आज़ादी अपना तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। जिस प्रकार से देश के जो सेनानी थे, उन्होंने इस देश के लिए अपनी आहुति दी, आज उसको याद करते हुए 75वें वर्ष में हम लोग उन्हें याद करते हुए जगह जगह तिरंगा यात्रा कैंपस में आयोजन कर रहे हैं। और हम लोग ये यात्रा हर कैंपस में प्रदेश के ले जा रहे हैं। और आज डीएवी और डीबीएस महाविद्यालय से हम ये यात्रा शुरू कर रहे हैं। डीबीएस महाविद्यालय शुरू होते हुए सर्वे चौक के बाद डीएवी महाविद्यालय में समाप्त होगी। और जो भारत जोड़ो का एक नारा कांग्रेस ने दिया है, यह संदेश हम पूरे देश में देना चाहते हैं कि जिस प्रकार से आज
समाज, संप्रदाय, धर्म और जाति के आधार पर बटा हुआ है, उन सबको एकजुट होकर भारत की संप्रभुता और अखंडता के लिए एकजुट होकर आगे आना होगा और इस देश को और आगे ले जाना होगा। खटीमा में विधायक भुवन चंद्र कापड़ी, नानकमत्ता विधायक गोपाल सिंह राणा, पूर्व सांसद महेंद्र पाल सिंह के नेतृत्व में सैकड़ों कांग्रेसियों ने भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा निकाली। इसी दौरान कांग्रेसी नेताओं ने शहीद स्मारक स्थल पर पहुंचकर शहीदों की प्रतिमा पर पुष्प भी अर्पित किए। आपको बता दें कि ये हो गया ना प्रेम से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आह्वान पर और आजादी के 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर उत्तराखंड कांग्रेस द्वारा 9 अगस्त से 15 अगस्त तक भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने पूरे जोश और उत्साह के साथ भारत माता की जयकारे लगाए। भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा 9 अगस्त, अंग्रेजों भारत छोड़ो नारा दिया था गांधी जी ने 1942 में। उसी यादगार तिथि के दिन आज पूरे देश भर में भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा की जो है शुरू हो रही है और 15 अगस्त तक चलेगी। उधम सिंह नगर जिले के इस यात्रा की शुरुआत खटीमा से है और आज ये खटीमा पारिन बैंकेट हॉल से चलकर बहलिया चौराहे तक हम लोग ले जाएंगे। उसके आगे नानकमत्ता विधानसभा के लिए गोपाल सिंह राणा जी के नेतृत्व में आगे ये यात्रा जाएगी और आने वाले 15 अगस्त तक हर विधानसभा में और पूरे जिले में मिलाकर 75 किलोमीटर की ये यात्रा है, जिससे कि ये संदेश दे रहे हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई। जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हिंदुस्तान को एकता के सूत्र में बांधे रखना। कांग्रेस की महिला प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला और जिला अध्यक्ष विनोद नेगी के नेतृत्व में पौड़ी में भारत जोड़ो तिरंगा पदयात्रा निकाली गई। शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए तिरंगा यात्रा के जरिए हाथों में तिरंगा लिए कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने आजादी के वीर शहीदों को याद किया। कांग्रेस की महिला प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने इस दौरान कहा कि तिरंगा यात्रा के जरिए लोगों को स्वतंत्रता का मूल्य बताया जा रहा है और कहा कि स्वतंत्रता को लेकर कई वीर सेनानियों ने अपना बलिदान दिया, लेकिन भाजपा सरकार में लोगों की स्वतंत्रता को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। वो 9 अगस्त को 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन हम लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ किया था। आज हम लोगों को बीजेपी सरकार और इनके खिलाफ भारत जोड़ो अभियान, जो ये देश में दो करे, उसके खिलाफ हम लोगों ने भारत जोड़ो अभियान शुरू करा। पूरे देश में ये यात्राएं चल रही हैं। आज पौड़ी में हम लोग यहाँ पे ये यात्रा कर रहे हैं। पौड़ी में यहाँ से मार्केट स्टेशन पे मार्केट पे जाएंगे। ये यात्रा लोगों को ये याद दिलाने के लिए जो हमारे देश के नए फ्रीडम के लिए जो हम लोगों ने मूवमेंट चलाया था, उस फ्रीडम को जो खत्म करने की कोशिश की जा रही है, उसके लिए आज देश को जोड़ने के लिए ये यात्रा पूरे देश में कांग्रेस पार्टी चला। यूके एसएससी पेपर लीक मामले में एसटीएफ की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। आपको बता दें, इसी कड़ी में एसटीएफ ने एक और अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। एसटीएफ ने सबूतों के आधार पर जसपुर निवासी तुषार चौहान को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। आपको बता दें कि तुषार चौहान खुद एक परीक्षार्थी था, जहां से उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। वहीं पेपर लीक मामले में अब तक कुल 14 लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी है। इसमें यूके एसएससी परीक्षा लीक मैटर में इसमें मुकदमा दर्ज था, जिसमें 13 लोग को पहले गिरफ्तार किया जा चुका था। इसमें 14वें अभियुक्त के रूप में तुषार चौहान, जो निवासी जसपुर का है, उसको गिरफ्तार किया गया। ये स्वयं भी एक अभ्यर्थी था और साथ ही साथ इसमें जो परीक्षा में जो अन्य छात्रों को एक स्थान पर जो प्रश्न पत्र लीक कराया गया था परीक्षा से पहले, उसमें भी शामिल था। चूँकि इसकी संलिप्तता आ रही थी और ये साथ ही अपने साक्ष्यों को छिपाने के लिए विभिन्न लोगों को प्रभावित भी कर रहा था। इसको देखते हुए इसको पूछताछ हेतु लाया गया था और पूछताछ के बाद साक्ष्यों के आधार पर इसको न्यायिक हिरासत में इसको जेल भेज दिया गया। इससे जो जानकारी मिली और इसके अन्य जो साथियों के संबंध में लिंक मिले, उस पर हमारी टीमें लगी हुई हैं और उसको कड़ियों को जोड़ने में इसमें आगे इन्वेस्टिगेशन चल रही है। खबर उत्तराखंड के देहरादून से है, जहां पुलिस ने चोरी समेत 5 अलग अलग घटनाओं को अंजाम देने वाले आरोपियों को धर दबोचा। आपको बता दें कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिलीप कुंवर ने बताया कि चोरी की घटना में 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही आरोपियों से चोरी का सामान भी जब्त किया गया और कहा कि आरोपियों को गिरफ्तार करने वाले पुलिसकर्मियों को सम्मानित भी किया जाएगा। आज हम 5 चोरी, नकबजनी,
चैन स्नैचिंग की घटनाओं का अनावरण कर रहे हैं। पटेल नगर में एक 8 अगस्त को एक चोरी हुई थी और उसमें मेहूवाला में चोरी हुई थी। इसमें 4.5 लाख के लगभग का सामान गया था। इसमें 3 मुलजिम और एक नाबालिग मुलजिम को हमने पकड़ करके घटना का अनावरण किया। इसी प्रकार से कोतवाली सिटी देहरादून यहाँ पर एक मोबाइल फ़ोन चोरी हुई थी, लगभग 1.25 लाख का था ये। इसमें मुलजिम को पकड़ लिया गया है और माल भी बरामद हो गया। 100% रिकवरी है दोनों मामलों में। इन चारों जो मुलजिमान हैं इनसे 3 बाइक और एक एक्टिवा की बरामदगी हुई है। इन सभी टीमों को, जो हमारे टीम के मेंबरान हैं जो अलग अलग चोरी किए, प्रत्येक चोरी के हिसाब से इनको 5-5 हज़ार रुपये का इनाम। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत रुद्रपुर में तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने शिरकत की। इस दौरान तिरंगा यात्रा में भारत माता के जयकारे गूंजे। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि देश आजादी का अमृत महोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मना रहा है और उन्होंने आह्वान किया है कि सभी को अपने घरों पर तिरंगा झंडा अवश्य फहराना चाहिए। एक मिनट पीछे आ जाओ, झंडा पर कीजिएगा। घर तिरंगा अभियान आज़ादी के 75 वर्ष पर हम सब लोग इस कार्यक्रम को मना रहे हैं। कोई घर तिरंगा विहीन न रहे, इसके लिए मैंने आह्वान किया और मैंने स्वयं आज रुद्रपुर में तिरंगा यात्रा निकाली। इस उद्देश्य के साथ कल से हमारे कार्यकर्ता हर वार्डों में तिरंगा यात्रा निकालेंगे, हर क्षेत्र में हर घर में तिरंगा लगाएंगे। ये मेरा आह्वान है। वीरभूमि उत्तराखंड है, वीरभूमि का कोई परिवार, कोई घर ऐसा न हो जहाँ तिरंगा नहीं हो। अमृत महोत्सव के अवसर पर रामनगर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पूरे हर्षोल्लास के साथ तिरंगा यात्रा का शुभारंभ किया। सिद्धेश्वर मंदिर में शुरू हुई इस तिरंगा यात्रा को विधायक दीवान सिंह बिष्ट एवं पूर्व पालिका अध्यक्ष भागीरथ लाल चौधरी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने कहा कि आज पूरे देश में आजादी का 75वां अमृत महोत्सव देश की जनता मना रही है, जिसके क्रम में रामनगर में इस यात्रा का आयोजन किया गया है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस अकादमी मसूरी द्वारा हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत बाइक तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। तिरंगा रैली में भारत माता जय और जय हिंद के नारे लगाए गए। बिंदेश्वर कुमार ने कहा कि पूरे देश में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसको लेकर भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल अकादमी 3 अगस्त से कार्यक्रम कर रही है और तिरंगा यात्रा के माध्यम से मसूरी के गांवों में जाकर घर घर तिरंगा फहराने का अभियान चलाया जा रहा है। उत्तराखंड पुलिस के जवानों को 4600 ग्रेड पे का लाभ मिल सके, इसी के लिए एक बार फिर आंदोलन शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि उत्तराखंड सुराज सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने परेड मैदान में धरना प्रदर्शन दिया और सरकार से मांग की है कि पुलिस के जवानों को उनका हक दिलाया जाए और उनका 4600 ग्रेड पे लागू किया जाए। साथ ही साथ जो पुलिस के जवानों पर आवश्यक कार्रवाई की गई है उसको रोका जाए और पुलिस के जवानों को तत्काल बहाल किया जाए। आप सभी लोग सुन रहे हैं इस चीज को, इसको देखिए। देखिए ऐसा होता है ना, आप हम वार्ता कर लेंगे, आप यहाँ बुलवा दीजिए, फिर हम नहीं जाते हैं, आप लोग कह रहे हैं ना, और सारे किसी के घर बहुत शांतिपूर्ण तरीके से हम डीजीपी महोदय के यहाँ शांतिपूर्ण तरीके से ज्ञापन देने जा रहे हैं। हमारे आला अधिकारी वहाँ पर हरिद्वार में उषा बेको प्राइवेट लिमिटेड रक्षाबंधन पर बहनों को तोहफा देने जा रही है। इस दौरान मनसा देवी और चंडी देवी रोपवे दर्शन करने के लिए जाने वाली माताओं और बहनों के लिए निःशुल्क यात्रा कराई जाएगी। योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा तय जीएसटी देना और पहचान पत्र दिखाना आवश्यक होगा और परिवार के अन्य सदस्यों को भी परिचय पत्र दिखाकर रोपवे के किराए में रियायत मिलेगी। सुविधा सिर्फ स्थानीय हरिद्वार की माताओं और बहनों के लिए रखी गई है और ये स्कीम रक्षाबंधन के दिन के लिए ही मान्य होगी।
केंद्रीय विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए आयोजित होने वाली सीआईटी परीक्षा श्रीनगर केंद्र में एक बार फिर स्थगित कर दी गई है। बता दें कि परीक्षा स्थगित होने से छात्रों का आक्रोश विश्वविद्यालय प्रशासन और आयोग के खिलाफ फूट पड़ा। गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के छात्रों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया और इसी दौरान छात्रों ने विश्वविद्यालयों की कुलपति अन्नपूर्णा नौटियाल का पुतला भी फूंका। जो एनटीए ने फैसला लिया कि गढ़वाल यूनिवर्सिटी में भी सीयूटी इस बार से लागू होना चाहिए, इसमें जो हम सबसे बड़ी कमी मानते हैं, सबसे बड़ी कमी जो है गढ़वाल विश्वविद्यालय की कुलपति का है। कुलपति ने अपने पॉइंट बढ़ाने के लिए एमएचआरडी में ये बात उन्होंने स्पष्ट करनी चाहिए थी, पहाड़ की जो भौगोलिक परिस्थिति है उसके अनुसार कहीं भी गढ़वाल यूनिवर्सिटी अभी सीयूटी एग्जाम करवाने के लिए यहाँ पर अपने नहीं थी, लेकिन तब भी इन्होंने अपने पॉइंट बढ़ाने के लिए एमएचआरडी में इस बात के लिए हामी भरी कि हम सीयूटी का एग्जाम करवा सकते हैं। नंबर दूसरी बात, बच्चे इतने दूर दराज क्षेत्र से यहाँ पर डेली गाड़ी बुक करके आते हैं, इतना महंगा किराए के साथ अपने समय वेस्ट करके आते हैं, बार बार बच्चे तैयारी करके आते हैं और जब वो श्रीनगर गढ़वाल में पहुंचते हैं उनका एग्जाम कैंसिल हो जाता है। उत्तराखंड की राजधानी के पास सड़क हादसा हो गया। हादसे में कई यात्री घायल हो गए हैं। आपको बता दें कि घायलों को हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया गया है। जानकारी मिली है कि दिल्ली से देहरादून आ रही एक यात्री बस लाल तप्पड़ फन वैली के पास अनियंत्रित होकर पलट गई। बस पलटने से कई यात्री घायल हो गए। दुर्घटना के वक्त बस में करीब चालक और परिचालक समेत 17 यात्री बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि चालकों को नींद की झपकी आने से बस अनियंत्रित होकर पलट गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, रेस्क्यू कर सभी यात्रियों को बाहर निकालकर, जिसमें 4 यात्रियों की हालत गंभीर बताई जा रही है। हरिद्वार के ज्वालापुर क्षेत्र में 3 सरकारी स्कूलों में छात्रों को त्रिपाल का नीचे बिठाकर पढ़ना पड़ रहा है। बिल्डिंग जर्जर होने के चलते स्कूल के आंगन में क्लास लगाकर बच्चों को पढ़ाया जाता है और स्कूल की जमीन पर विवाद होने और संसाधनों की कमी होने के चलते सैकड़ों छात्रों को शिक्षा प्रभावित हो रही है। ये हाल किसी देहात क्षेत्र का नहीं बल्कि हरिद्वार के शहर इलाके का है। इसे पता चलता है कि शिक्षा विभाग शिक्षा की गुणवत्ता और बच्चों की सुरक्षा को लेकर कितना गंभीर है। गंदगी पड़ी है। नहीं, हम लोगों ने डेटा इकट्ठा किया है और इस समय शासन ने भी, विभाग ने भी कहा है कि तमाम जितने भी जर्जर स्कूल हैं उन स्कूलों का डेटा इकट्ठा करके और उनका जो फोटोग्राफ्स है, डीपीआर है, उसको शासन को उपलब्ध करा देंगे। तो उसके बाद जो भी स्रोत होगा स्कूलों की बिल्डिंग बड़ी चुनौती है और हम कई वैकल्पिक रास्ते भी देख रहे थे जिसमें CSR भी शामिल है, लेकिन CSR से स्कूल बिल्डिंग का अभी कोई नहीं, रिपेयरिंग एंड रिकंस्ट्रक्शन या नया कंस्ट्रक्शन नहीं है। स्कूल नंबर 5 है ज्वालापुर का, उसका जो लैंड डिस्प्यूट है वो मैंने पता किया वो जिला कोर्ट में चल रहा है और लैंड डिस्प्यूट होने तक वहाँ हम लोग बिल्डिंग बनाने के लिए कोई फंड रिलीज नहीं कर पा रहे हैं। रामनगर में नशेड़ियों के आतंक से लोगों का जीना मुश्किल होता जा रहा है। नशेड़ी युवक जहां एक और दुकानों और घरों में लगातार चोरी कर पुलिस को चुनौती दे रही है, तो वहीं पुलिस की उदासीनता के चलते ये नशेड़ी मंदिरों में भगवान को भी नहीं छोड़ रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कोसी बैराज क्षेत्र में स्थित गुप्ता टी स्टॉल की दुकान के बाहर बने मंदिर में एक नशेड़ी युवक ने मंदिर में रखी भगवान राम के दरबार की पीतल की मूर्ति चुरा ली। नशेड़ी युवक की हरकत सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई और वहीं दुकान मालिक का आरोप है कि पुलिस ने नशेड़ी चोर को पकड़ भी लिया लेकिन फिर उसे छोड़ दिया और मूर्ति भी बरामद नहीं की। कोसी बैराज रामनगर दुकान है कैंटीन चाय की। मेरे बगल में एक पेड़ के नीचे स्थापित मूर्ति करा रखी थी हनुमान जी की। उसके बगल में क्या कहते हैं राम जी का दरबार था पीतल का, जो नशेड़ी चोर के द्वारा चुराया गया। उसकी फोटो हमारे कैमरे में भी आ गई है और वो हमने थाने में भी दी है रिपोर्ट उसकी और 7 तारीख को पकड़ के लेके भी आए पुलिस वाले शाम को उसको, और उसके बाद में कोई कार्रवाई हुई नहीं है और क्या कहते हैं चोर को उन्होंने छोड़ दिया है हमें बिगड़ बताया। फिलहाल के लिए उत्तराखंड में इतना ही। आप देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।